क्यों मार देंगे? क्या देश के लोगों का हिंदुस्तान नहीं है? क्या मुसलमान का हिंदुस्तान नहीं है? क्या सिख का हिंदुस्तानी है या बौद्ध का हिंदुस्तानी है? हिंदुत्व पे भी खतरा और हिंदुस्तान पर भी खतरा है जब ये लोग सत्ता में आ गए हैं, क्योंकि ये धर्म की राजनीति करते हैं। 100 को लाख मार लेंगे, ये नपुंसक है, ये चिड़िया तोता भी नहीं मार सकते, ये नकली लोग हैं, ये लड़वा सकते हैं, भिड़वा सकते हैं, मरवा सकते हैं। वो साधुओं को अपमानित है, साधुओं को अपमान कर रहा है। सभी बाबा को और महात्मा को भी समझ लेना चाहिए, ऐसे आदमी के साथ ना बैठे और ना बैठाएं। टीका लगा रहते हैं, टीके को बदनाम करते हैं, एक महात्मा को बदनाम करते हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। वही सबसे बड़ा देश का गद्दार है। उसके पर्दे के पीछे जो है, सुन लो, आपको भी ये देश माफ करने वाला नहीं है। ये चौकीदारी चोर है, डरने वाले नहीं है। और वाकई चौकीदार चोर नहीं, अब चौकीदार तो डकैत के रूप में आ गया है। के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित जगदीश शर्मा जी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी है और राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। इनसे जानकारी लेना बहुत जरूरी हो जाता है कि दरअसल हिंदुओं के अंदर इस तरह की घृणा पैदा करना धर्म गुरुओं का क्या मानसिकता हो सकती है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DSPO न्यूज में। हरिद्वार के अंदर इस तरीके से बयानबाजी की जा रही है कि 10 लाख पे जो है भारी पड़ जाना है, मार देंगे, काट देंगे, तमाम तरीके की बयानबाजी कर जाना। धर्म गुरुओं को इस तरीके से बयानबाजी करने के पीछे का क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, इन एजेंडा को चलवा कौन रहा है, और मैं समझता हूं इसके पीछे RSS और जो संगठन हिंदू अपने आप को बताते हैं, ये देशद्रोही हैं, ये फर्जी और नकली आदमी हैं। कभी कोई हिंदू और हिंदू का भगवान इस तरह की बात नहीं करते, ना ऐसे ज्ञान देते कि मार दो या काट दो। ये भाषा ही नहीं इस्तेमाल करते हैं। जितने भी धर्म गुरु हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सबके गुरु ही कहते हैं प्यार बांटते चलो, प्यार से रहो। पर हो क्या रहा है? जब जब देश में चुनाव आता है, हिंदू खतरे में हो जाता है, हिंदुस्तान खतरे में हो जाता है। उसके पीछे कौन है? मैं समझता हूं इस मंशा को जानना देश के लिए बहुत जरूरी है। और ये दुर्भाग्य है इस देश का, ये गांधी का देश, ये नेहरू का देश, ये सरदार पटेल का देश, ये भगत सिंह आजाद का देश, जिसमें ऐसे देशद्रोही देश में आकर बैठ गए हैं, जो आपस में भाई को लड़ाने में चाहता है और मजे लेना चाहता है, सत्ता पाना चाहता है, सत्ता भोगना चाहता है। इसके पर्दे के पीछे कौन है? हम सभी हिंदुओं को, हम सभी धर्मों को समझना पड़ेगा कि कौन करवा रहा है। ये ऐसी दुर्दशा जो देश में हो रही है, इसके पीछे कौन है? आपको क्या लगता है कि इस तरीके की मानसिकता के पीछे किसका हाथ हो सकता है? आपको क्या मानना है? सीधा सीधा RSS, भारतीय जनता पार्टी। ये धर्म की राजनीति तो करते हैं। आपने देखा, जब से सत्ता में आए, स्वयं धर्म के हिंदू को मुसलमान से लड़वा रहे हैं और जाटों को दूसरे गुजरों से लड़वा रहे हैं। और अब तो आपने देखा पंजाब में क्या हो रहा, आप देख रहे हैं ना, जो हमारे गुरुद्वारों में लोग कूद रहे हैं, कौन है, कौन कुदाए जा रहे हैं? ये सब धर्म की राजनीति करते हैं। पंजाब में सोचते हैं कि सिखों और हिंदुओं में झगड़ा करा दो, हिंदू तो हमारे साथ हैं ही और सिखों को बाद में हम खरीद लेंगे। ऐसा कुछ करने की कोशिश करें, पर देश का आदमी बिकाऊ नहीं है और ना ही बिक सकता है। ये सब सोचने और देखने वाली बात है कि इन पर्दों के पीछे कौन है, इन सबको रोकना बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल अब यहाँ पर यह है कि उस धर्म संसद के अंदर जो है इस तरीके के बयानबाजियाँ की जाती हैं, उस बयानबाजियों में ये भी सामने आता है कि अगर हमारे हिंदुत्व पे, चाहे हिंदू धर्म में कभी खतरा मंडराएगा, तो जो मैं है, हम लोग सोचने पे मजबूर नहीं होंगे, हम लोग भारी पड़ेंगे। 20 लाख 10 लाख लोगों पे हम लोग भारी पड़ जाएंगे, हाथों में तलवार उठा लेंगे, किताब कापी सब छोड़ देंगे। आखिर क्या आपको लगता है, क्योंकि आप भी पंडित हैं, आपको भी लगता है कभी ऐसा कि हिंदुत्व पे इस तरह का भी खतरा मंडराने वाला है या फिर मंडरा रहा है, जो इस तरह की बयानबाजी की जा रही है? ये जो कह रहे हैं ना, 100 को लाख मार लेंगे, ये नपुंसक है, ये चिड़िया तोता भी नहीं मार सकते, ये नकली लोग हैं, ये लड़वा सकते हैं, भिड़वा सकते हैं, मरवा सकते हैं। इस तरह की भाषा का उपयोग कर क्यों मार देंगे? क्या देश के लोगों का हिंदुस्तान नहीं है? क्या मुसलमान का हिंदुस्तान नहीं है? क्या सिख का हिंदुस्तानी है या बौद्ध का हिंदुस्तानी है? ये हिंदुस्तान सभी धर्मों का है, सभी ने योगदान दिया, सबने मिलकर बनाया है। ये फूल है, जिस तरह की ये इस फूल को कुचलना चाहते हैं, इस भारत को बर्बाद करना चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए, कुर्सी के लिए, हम सबको जागना पड़ेगा। हम हिंदुस्तानी हैं, अंग्रेजों से हिंदुस्तान को हमने कैसे छुड़ाया ये हम जानते हैं। खतरा है कि नहीं है, बता दीजिए। हिंदुत्व पे भी खतरा और हिंदुस्तान पर भी खतरा है जब ये लोग सत्ता में आ गए हैं, क्योंकि ये धर्म की राजनीति करते हैं। इन्होंने देश से जो वादे करे उस पर बात नहीं करेंगे, देश की जनता से जो वादे करे उन पर बात नहीं करेंगे। आज हर आदमी दुखी है, परेशान है, लाचार है, मजबूर है, उस पर ध्यान नहीं देंगे, पर चारों तरफ डंका पीट रहे हिंदुत्व का, हिंदू की बात करते हैं। मैं समझता हूं जो आदमी
नथुराम गोडसे की तारीफ करेगा वो कैसे हिंदुस्तानी हो सकता है। महात्मा गांधी के हत्यारों को जो इस तरह से दबाने की उठाने की बात करेगा, उसका भजन गाएगा, उसका गुण गाएगा, उसको भगवान बनाने की कोशिश करेगा, जब तक इस तरह के लोग, ये भी अंग्रेजों के प्यादे हैं, चेले हैं, चमचे हैं, उन्होंने भी फूट डाला और शासन करा था, और ये भी यही कर रहे हैं। टीका लगा लेते हैं, टीके को बदनाम करते हैं, एक महात्मा को बदनाम करते हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। आप बताइए कि रामचंद्र जी या हिंदू के जितने भी भगवान हैं, उन्होंने कभी ऐसे कहा कि भाई भाई से लड़े, भाई भाई को मारे? पर वो यही काम कर रहे हैं। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, और उत्तराखंड में भी जो है बीजेपी की सरकार है, तो आखिर क्यों नहीं इस पे कोई बड़ी कार्रवाई की जा रही है? क्या लग रहा है आपके इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? कार्रवाई कौन करेगा? अरे जो आदमी करवा रहा, कह रहा कर लो, वो कार्रवाई करेंगे क्या? वो कभी कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि पर्दे के पीछे ही लोग हैं। मैं खुलेआम और सरेआम कहता हूँ, पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ और सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तान को डूबने नहीं देंगे हम। हिंदुस्तान को खून छींच कर बनाया हमने, अंग्रेजों से छीना हमने हमारे देश के जवानों को, शहीद जवानों को। कैसे हिंदुस्तान को बर्बाद होने देंगे? इनकी जो सोच है, इनके जो मुंगेरी लाल के सपने हैं, वो सपने ही बन के रह जाएंगे। अगर एक आदमी या एक भी कोई दुश्मन हिंदुस्तान को बात करने की कोशिश करेगा, तो ये देश का हर बच्चा, हर नौजवान खड़ा हो जाएगा, सरदार भगत सिंह बन जाएगा, राजगुरु बन जाएगा, चंद्रशेखर आजाद बन जाएगा। इस देश को नहीं मिटने देगा, चाहे वो सत्ता में बैठे लोग हों, चाहे वो साधु के रूप में राक्षस हों, हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। अच्छा, इसमें जो है नरसिंहानंद जो है वो ये बता रहे हैं इस पूरे बयानबाजी के बाद कि जो है इस देश में सबको बोलने का अधिकार है। तो इस भाषण के बाद मतलब ये इस तरीके से बोलने के पीछे का क्या वजह मानते हैं? कह रहे हैं कि बोलने का सबका अधिकार है, इसलिए जो है। हाँ, बोलने का अधिकार है, हमने मना नहीं करा, पर अपशब्द बोलने का, अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं दिया। ये लोकतंत्र अपनी बात रख सकते हैं, किसी को मारने की बात नहीं कर सकते हैं, किसी को खत्म करने की बात नहीं कर सकते हैं, किसी धर्म के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं बोल सकते हैं। ये हमारा लोकतंत्र और हिंदुस्तान की संस्कृति है। अगर कोई अपमान करेगा, मारने की बात करेगा, भाई से भाई को लड़ाने की बात करेगा, तो मैं समझता हूँ हर नागरिक का धर्म है, कर्तव्य है कि उसका विरोध करो, उसको जूते मारो, उसको घेर घेर कर उस पर मुकदमे सरकार बनाए। पर सरकार चुप है, खामोश है। यही दर्शाता है कि सरकार की वजह से, सरकार की मंशा से चुनाव है देश में, इसलिए काम करानी है देश के लिए। हिंदू मुसलमान और हिंदू सिख इन सबको लड़वा कर ये सत्ता में आना चाहते हैं। मेरे देश के नौजवान साथियों, जाग जाओ, जाग जाओ। आप और आपके बच्चे खतरे में हैं और हिंदुस्तान भी खतरे में है, सिर्फ इस भारतीय जनता पार्टी के आने से। छत्तीसगढ़ में धर्म संसद चल रहा था, वहाँ भी एक गुरु ने जो है शायद उनका नाम जो है धर्मगुरु कालीचरण महाराज बताया जा रहा है, जिन्होंने महात्मा गांधी पे ऊपर जो है आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है और उन्होंने नाथुराम गोडसे को जो है मतलब सही ठहरा दिया है। देखिए, वहाँ की सरकार कार्रवाई कर रही है, बंद करेगी, मुकदमे दर्ज कर दिए, आपको पता होगा, तुरंत करे। और मुख्यमंत्री भी हमारे जाने वाले थे, जब पता लगा गया ऐसे देशद्रोही गलत लोग भी इस संस्था पर, इस संगठन पर, इस फंक्शन प्रोग्राम में हैं, उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तान की रक्षा के लिए हम ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं जाएंगे और ना उनका सम्मान करेंगे। वही सबसे बड़ा देश का गद्दार है, उसके पर्दे के पीछे जो है, सुन लो, आपको भी ये देश माफ करने वाला नहीं है। हिंदुओं का हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान सभी धर्मों का है, हम डरने वाले, झुकने वाले नहीं हैं। इस बार चुनाव में क्या लग रहा है कि हिंदू कार्ड चलेगा, जिस तरीके से पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है? नहीं, कोशिश तो ही कर रहे हैं, पर आज का हिंदू, आज का मुसलमान, आज का सिख, आज का ईसाई, आज का बौद्ध, आज का जैन सब समझ गए हैं कि इन चोरों से बचो। राहुल गांधी कहता था और कहता रहेगा कि चौकीदारी चोर है, डरने वाले नहीं। और वाकई चौकीदार चोर नहीं, अब चौकीदार तो डकैत के रूप में आ गया है। तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में के बाद जो है चुनाव है, और चुनाव से पहले जो इस तरह की पूरी बयानबाजियां की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इससे क्या वोट परसेंटेज बढ़ने के लिए जो किया जा रहा है, आप इसके पीछे? ये नई बात नहीं है। हर बार चुनाव से पहले धर्मों में झगड़ा, देश में आगजनी, ये सरकार और सत्ता ही कराती है, और ये करा रही है जीतने के लिए कि देश में अब चुनाव नहीं होंगे, अब चुनाव टल जाएंगे। इस तरीके के भड़काऊ भाषण जब दिए गए, तो आपने जब सुना तो आपके मन में क्या लगा ये सब सुनकर? देखिए, सुन के हम आदी हो गए हैं। ना तो साधु, ना वो पंडित हैं, वो देश के हत्यारे, देश के गद्दार है। जो नथुराम की बड़ाई करेगा, उनको तो से स्वागत करना। भगवान का शुक्र है कि मैं नहीं था, उस साधु की पकड़ के दाढ़ी और देखता है, वो साधु नहीं है, वो साधुओं को अपमानित है, साधुओं को अपमान कर रहा है। सभी बाबा को और महात्मा को भी समझ लेना चाहिए, ऐसे आदमी के साथ ना बैठे और ना बैठाएं, उनको स्टेज से उतारें और जेल में, उनकी जगह जेल में पहुंचाएं।
तो ये रहे हमारे साथ पंडित जगदीश शर्मा जी, जिनसे हमने खासा बातचीत करी। तो जी वाकई में ये बहुत बड़ी एक समस्या आन पड़ी है कि जिस तरीके से जो धर्म संसद चलाया जा रहा है उसमें जिस तरीके से जो है बयानबाजियाँ की जा रही है, टिप्पणी की जा रही है, जिसको लेकर के लोगों के अंदर असमंजस है कि आखिर किस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। आने वाले समय में जो चुनाव भी है, आखिर पूरी सरकार जो है कर क्या रही है, केंद्र की सरकार कर क्या रही है। और उधर जो है इस पूरे मसले को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट में जो है एक लेटर भी लिखा गया है, जिसमें बहुत सारे वकील भी सम्मिलित हैं और उसमें कुछ नाम भी जो है उसमें रखे गए हैं, साफ तौर पे जो बड़े नाम हैं जो उस पूरे प्रोग्राम में सम्मिलित थे। तो देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में इस तरीके के जो भाषण दिए जा रहे हैं, इस तरीके की जो आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, इस पर रोक कब लगेगा, अंकुश कब लगेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ। इस तरह